हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपका चैनल यू लाइक स्टडी में। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और आपको इस चैप्टर को करने में जो है ना पता भी नहीं चलेगा कि कब ये चैप्टर फिनिश हो गया, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो देखते हैं बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो बच्चों सो स्टूडेंट्स एपी का मीन्स क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो बच्चों एपी मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। क्या होता है बच्चों? एपी मतलब कि क्या? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आपको मैं बच्चों बताऊं कि जैसे मान लो कि प्रेयर में आपकी लाइन लगती है, तो ठीक है, फर्स्ट रो में जो लाइन है ना, फर्स्ट रो के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड रो के अंदर 15 स्टूडेंट्स हैं, और फिर क्या कहते हैं थर्ड रो के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या है बताओ? एक डेफिनेट ऑर्डर में है। फर्स्ट रो के अंदर कितने हो गए? 10, फिर हो गए सेकंड रो में कितने? 15 स्टूडेंट, थर्ड रो में कितने हो गए? 20 स्टूडेंट्स। तो एक डेफिनेट ऑर्डर में है। देखो डिफरेंस कितने का बन रहा है? 5 स्टूडेंट्स का। या फिर अगर मैं बच्चों दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या कहते हैं कि कुछ बॉक्स है, ठीक है ना। हमने पहले फर्स्ट बॉक्स को रखा, इसमें एक फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट कॉलम में 1 बॉक्स, सेकेंड कॉलम में कितने हो गए? 2 बॉक्स, सेकेंड कॉलम में 2 बॉक्स है, थर्ड कॉलम में कितने हो गए? 3 बॉक्स, फोर्थ कॉलम में 4 बॉक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि एक एक बॉक्स क्या होता जा रहा है? कॉलम में इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब कि ये क्या हो गया बताओ? डेफिनेट ऑर्डर में हो गए। तो ये क्या बन गया? आपका एपी बन गया। अगर दूसरा एग्जांपल दे बच्चों, तो जैसे कि मान लो कि आप राइड कर रहे हैं कार पे, ठीक है, उसने आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए मान लो कि 10 रुपीज। कितने रुपए लिए? 10 रुपीज लिए। अब आगे क्या आपका जो है ना हर एक किलोमीटर के लिए, प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर, सब्सटेंट किलोमीटर के लिए 5 रुपए इंक्रीज करता जाएगा। मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर तो 10 रुपीज लिए, अगले अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो फिर कितना होगा? 15 रुपीज, फिर 20 रुपीज, फिर 1 किलोमीटर और जाएंगे तो 25 रुपीज। मतलब 5-5 रुपए क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये भी क्या बन जाएगा? आपका एक एपी बन जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं एपी। तो एपी में देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बताया आपको? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बच्चों इसे कहते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, चलो मैंने मान लो कि एक नंबर लिखा 5, 10, 15, 20 सो ऑन। ओके, यहां पे जरा देखो दूसरा मैंने नंबर लिखा 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट। या फिर मान लो कि मैंने लिख दिया 50, 51, 52, 53, 54 सो ऑन। यहाँ पे जरा देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो कितना है? 5 है। फिर अगर मैं 10 में से 5 माइनस करता हूँ तो कितना होगा? 5। यहाँ पे भी कितना होगा? 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5, 20 में से 15 माइनस करेंगे कितना होगा? 5। मतलब कि डिफरेंस इक्वल चल रहा है ना। ये आपका किस में है बताओ? एपी के अंदर है। यहाँ पे भी देखें बच्चों 10 और 20, मतलब कि इसके बीच अगर डिफरेंस करें तो कितने का होगा? 10 का। अगर यहाँ पे डिफरेंस करें तो ये भी 10 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है? 10 का, यहाँ पे भी 10 का। ये भी किस में है बताओ? एपी में है। समझ गए? मतलब कि जो डिफरेंस होना चाहिए, जो आपका सीक्वेंस है ये, ठीक है ना, हर एक कंसेक्यूटिव नंबर जब हम मतलब कि अगला नंबर आएगा और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? हमेशा सेम आना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बच्चों 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। तो ये भी आपका क्या है बताओ? एपी में। अगर मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 5, 10, 20, फिर मैंने 25, फिर 35, आप जरा बताएं इस नंबर को क्या ये एपी में है? यहाँ पे देखो बच्चों 5 है, फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का जरा बताओ? 5 है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 20 में से 10 गया 10, यहाँ पे 25 में से 20 गया कितने का? 5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर 10। तो यहाँ पे देखो बच्चों पहले 5 का डिफरेंस है, फिर 10 का है, फिर 5 का है, फिर 10 का है। ये एपी में नंबर नहीं होगा। ये जो नंबर्स हैं ये एपी में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया कि एपी के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस अंतर। मतलब कि कंसेक्यूटिव नंबर के बीच जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, जब भी वो एपी में होता है। तो स्टूडेंट्स एपी का 2 टाइप होता है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। जैसे कि मान लो कि एक नंबर मैंने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डॉट 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 मैंने यहाँ पे डाल दिया 100। जरा देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे एंड हो गया। मतलब कि जो नंबर से वो कहाँ तक है? 100 तक है, मतलब कि लिमिटेड नंबर।
फाइनाइट एपी में क्या होगा, लिमिटेड नंबर होगा, नंबर की संख्या जो होगी ना वो निश्चित होगी। और इनफाइनाइट एपी की अगर बात करें तो 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट 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 मैंने लगा दिया ना बच्चों, मतलब कि ये नंबर कहां तक जाएगा, 100 1000 लाख करोड़ कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं है। दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। चलो बच्चों अब एपी के बारे में और जानते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एपी लिखा 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो बच्चों, ये जो चीज है ना इसको हम बोलते हैं ए, मतलब कि ये है ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। क्या होता है ये, फर्स्ट टर्म। ये जो पहला वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं पहला पद, फर्स्ट टर्म। ऐसे ही बच्चों ये जो 6 है ना, दिस इज द सेकंड टर्म। क्या बोलेंगे इसको हम, सेकंड टर्म, दूसरा पद बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा थर्ड टर्म होगा, ये हमारा फोर्थ टर्म होगा, फिर फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में हमारा बच्चों जाके एन का मतलब दैट इज कॉल्ड द लास्ट टर्म। ये क्या कहलाता है बच्चों, लास्ट टर्म, अंतिम पद कहलाता है। समझ आ गया बच्चों, ए एन सॉरी ए एन का मतलब क्या होता है, एन मीन्स जैसे कि यहाँ पे फोर्थ टर्म हुआ, फिफ्थ आएगा, सिक्स है, ऐसे यहाँ पे एन की जगह पे 100 हो सकता है, 200, 1000 कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द लास्ट टर्म, अंतिम पद कहलाता है। तो बच्चों इसमें जो डी होता है, क्या होता है, डी का मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि सार्व अंतर। इसका फॉर्मूला आता है बच्चों a2 - a1। यू नो बच्चों a2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म, मतलब कि 6 माइनस में अगर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो बच्चों याद रखना आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो हमारा क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है, सार्व अंतर, ठीक है। और निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो अगर मैं माइनस कर दूं a3 - a2 तो a3 की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3 हो गया। दैट मीन्स ये भी एक डी और निकाल लो, अगर a4 माइनस में a3 तो a4 का मतलब कि कितना हो गया, 12 माइनस में 9 3। तो आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो भी 3 का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है। मतलब कि सार्व अंतर अगर इक्वल है तो ये एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, दैट मीन्स ये हमारे किस में है, एपी में। तो ये बच्चों आपको मैंने एपी का कुछ बेसिक चीजें बताया, अभी और देखते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो होता है बच्चों a प्लस डी, ये डी का मतलब क्या हुआ बच्चों, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, मतलब कि जो आगे डिफरेंस होने वाले हैं वो ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका a प्लस 2d, फिर क्या आ जाएगा आपका a प्लस 3d, कॉमा a प्लस में कितना आ जाएगा, 4d, सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पे a का मतलब क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म, पहला पद a1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड टर्म, हिंदी में दूसरा पद, ठीक है ना। जहां पे d को क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे बच्चों, सार्व अंतर, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म होता जाएगा। तो मतलब कि मान लो कि हमें कोई भी अगर 10 टर्म लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 9d करके लिखेंगे। जो भी टर्म में लिखना है, a10 का मतलब कि क्या हो गया, हमारा 10th टर्म हो गया, क्या हो गया, 10th टर्म हो गया, 10वां पद, हिंदी में बोलेंगे 10वां पद, 10th टर्म, a प्लस 9d। मतलब जो भी टर्म आपको लिखना होगा उससे एक कम लेना है। जैसे मान लो कि मुझे लेना है a50, अगर मैंने लिखा तो मैं क्या लूंगा, a प्लस 49d लूंगा, एक कम लूंगा। अगर a100 लिखना है तो क्या लेंगे बच्चों, a प्लस 99d लेंगे। ये एक कम d क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म के अंदर क्या होता है, d तो होता ही नहीं है, सेकंड टर्म में होता है। जैसे एक इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल लिया आपका 4 8, ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल, ठीक है ना, 4 8 12 16 20। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं a हमारा कितना है, 4 है। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस निकालें, सार्व अंतर निकालें, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, 8 माइनस 4, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि 4। एक डी और निकालते हैं, 12 माइनस में 8 तो कितना आ जाएगा, 4। अगर एक डी और बात करें तो 16 माइनस में 12 कितना हो जाएगा, जरा बताओ, 4। मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है बताओ, 4 4 का आ रहा है ना। तो ये मतलब कि एपी के अंदर है। अब जरा देखो इसमें हो क्या रहा है, आपका फर्स्ट टर्म कितना था, 4। मतलब कि जब हमने सेकंड टर्म निकाला तो हम उसको क्या लिखेंगे, a प्लस डी, फ्रॉम हियर
2 है तो यहाँ पे मैंने 1 लिया है, तो a का मतलब कितना 4 और d कितना था आपका 4, तो 4 + 4 कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे 8 आ गया ना। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो क्या लिखेंगे बताओ, a प्लस में क्या लिखेंगे 2d, क्योंकि 3 है तो टर्म कौन सा लिखेंगे, ये d क्या लिखेंगे 2d लिखेंगे। और a की वैल्यू कितनी है 4, प्लस में 2 इंटू में d की वैल्यू कितनी आई थी 4 ही है। दैट मीन्स को अगर सोल्व करेंगे तो 4 + 4 × 8, 8 और 4 कितना 12। तो हमारा देखो बच्चों थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म कितना है 12 है ना। तो इस प्रकार से आपको इस टर्म को जनरल फॉर्म जो एपी का होता है वो ये होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे इसी एपी का मुझे निकालना है 1 2 3 4 5 तो दिया हुआ है, मान लो कि मुझे 50 टर्म निकालना है, क्या निकालना है 50 टर्म निकालना है, 50वां पद निकालना है। मीन्स क्या हुआ, जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर पर 8 है, तीसरे टर्म पर क्या है 12 है, फोर्थ नंबर पे 16 है, ऐसे 50वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, जैसे यहाँ पे 5वें नंबर पर 20 है मतलब फिफ्थ टर्म 20 है, ऐसे ही 50वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी वो निकालना है। तो ये 50 को कैसे लिखेंगे, a + 49d, मतलब कि a का मतलब कि हो गया आपका 4, 49 इंटू में d कितना है आपका 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसका अगर सोल्व करेंगे तो 9 4 से 36, 3 19, मतलब कि आ गया बच्चों आपका 200। मतलब कि जो हमारा 50 टर्म होगा 50वें नंबर पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी बच्चों 200 आएगी।